हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंसार कोड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HTML के बारे में। तो अपने नोट्स को ओपन करते हैं और मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने अपने नोट्स को ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि हम HTML में क्या क्या आज कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। ठीक है, तो हम यहाँ पे HTML को कवर अप करेंगे। व्हाट इज HTML, हिस्ट्री ऑफ HTML। मैं आपको एक छोटा सा हिस्ट्री बताऊंगा HTML का, और स्ट्रक्चर ऑफ HTML। हाँ बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑफ HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से आप इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपके लिए हैक्टिक ना हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज HTML। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन दिया गया है HTML का। ठीक है, तो HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो एक वेबसाइट और वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे वो एकदम बिल्कुल क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट्स। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि HTML एक वेबसाइट और वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज और हाइपरटेक्स्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कभी किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे होंगे, विजिट करते होंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा लिंक दिखता होगा। जैसे किसी टेक्स्ट पे आप क्लिक करते होंगे, आप किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाते होंगे, वो क्या होता है? एक हाइपर लिंक होता है, और हाइपर लिंक को डिनोट करता है हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट हो गया। और मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप HTML में जितने भी कोड लिखे जाते हैं ना, वो मार्किंग के थ्रू लिखा जाता है, मार्क किया जाता है। ठीक है, टैग में हम एक टैग को ओपन करते हैं, फिर टैग को एंड करते हैं, और उसके बीच में हम अपने पर्टिकुलर जो भी कंटेंट हमारा होता है उसको हम उसमें डालते हैं, तो इसलिए उसको मार्कअप कहते हैं। तो HTML बेसिकली कॉम्बिनेशन है हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का। ठीक है, और HTML टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑन द ब्राउजर। ठीक है, HTML ब्राउज़र को ये बताता है कि हमारा वेबसाइट जो है कैसा दिखेगा। मतलब कि हमारे वेबसाइट में जो कंटेंट होंगे वो कहाँ होंगे, हमारा हेडिंग कहाँ होगा, हमारा पैराग्राफ कहाँ होंगे, हमारे नेविगेशन बार कहाँ होंगे, हमारे हेडर कहाँ होंगे, फुटर कहाँ होंगे, हमारे जो फॉर्म है वो कहाँ होंगे। ये जितनी भी चीज़ें हमारे वेबसाइट में होती है वो कौन डिसाइड करता है? HTML डिसाइड करता है। ठीक है, तो बेसिकली HTML एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और मैं आपको आगे HTML की छोटा सा जो हिस्ट्री है उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फिर मैं आपको ले चलूँगा अपने डेस्कटॉप पे और दिखाऊंगा HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं HTML का हिस्ट्री। तो यहाँ पे एक छोटा सा हिस्ट्री है HTML का। HTML वॉज क्रिएटेड बाई टिम बर्नर्स-ली इन 1991। ठीक है, बट इट वॉज नॉट ऑफिशियली रिलीज। हाँ, HTML को टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में क्रिएट किया था, लेकिन इसे पब्लिकली ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया था। ठीक है, ये कब रिलीज हुआ? ये रिलीज हुआ है 1995 में अपने वर्जन 2.0 के साथ। ठीक है, और HTML 4.1 वर्जन वॉज पब्लिश्ड इन लेट 1999। ठीक है, और अभी का जो हमारा करंट वर्जन चल रहा है वो HTML 5 चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम HTML 5 यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था HTML का, और हम अभी देखते हैं HTML के स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे अपना नोट पैड ओपन कर लेते हैं। मैं आपको जो HTML का स्ट्रक्चर है उसे हम अभी नोट पैड में देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार HTML के बारे में जान रहे हैं, तो आप नोट पैड में आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, और आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बाद में हम सबलाइम या फिर VS कोड यूज़ करेंगे अपना HTML कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले सेव करते हैं। तो जब याद रखिएगा, जब भी हम HTML का फाइल लिखेंगे तो जो हमारा एक्सटेंशन है वो हमारा .html या फिर .htm या फिर HTML होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम उससे सेव नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा ब्राउज़र को कि हमारा HTML फाइल है। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं जल्दी से ना। मैंने लिख दिया hello.html। आप यहाँ पे HTML या फिर HTM कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने एक HTML फाइल को क्रिएट कर लिया। ये जो फाइल क्रिएट हुई है जहाँ पे, हम उस लोकेशन पर चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस लोकेशन पे hello.html का एक फ़ाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो एक्सटेंशन क्या होता है? .htm या फिर HTML। देखिए यहाँ पे hello.htm जो हमारा फाइल एक्सटेंशन आ रहा है, ये जो हमारा है लोकेशन है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको ये इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाता हूँ HTML का। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हमारा नोटपैड है, इसको ओपन कर लिए। यही है ना हमारा? हाँ यही है। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं
डॉक टाइप HTML और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं HTML। फिर आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, मैं आपको उसका फुल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल ही शॉर्ट रख रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि HTML कैसे ब्राउज़र को बताता है कि कौन सा हमारा एलिमेंट्स कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लगभग इज हेडिंग, ठीक है। तो ये हमारा HTML का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया। यहाँ पे हमने ना क्या क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप। ये क्या कर रहा है, डॉक टाइप ये बता रहा है कि ये जो फाइल है वो किस टाइप का है, HTML है, ठीक है। इसको समझ लीजिए। फिर ये क्या है, HTML ये हमारा पूरा रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। HTML क्या है, हमारा फाइल का रूट एलिमेंट है, ठीक है। और ये हेडिंग है, हेडिंग ये हम हेडिंग में कुछ अपने टैग्स डिनोट कर सके, स्टाइलिंग करने के लिए हो गया, सीएसएस फाइल ऐड करने के लिए हो गया, या फिर मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, या फिर टाइटल, जैसे यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है तो हम वो हेडिंग में यूज़ करते हैं। और जो भी कंटेंट हमें ब्राउज़र में शो करवाना होता है, हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले करना होता है, वो हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बॉडी टैग है और ये क्या है, ये एक टैग है, ये होता है हमारा ओपन टैग। क्या है, यहाँ पे टैग ओपन है और बैक्स क्लैश के साथ यहाँ पे हमारा टैग क्या होता है, क्लोज होता है। ये बैकस्लैश ये डिनोट करता है कि हमारा टैग क्लोज हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं और जब हम इसको ब्राउज़र पर रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, दिस इज़ पैराग्राफ और दिस इज़ हेडिंग, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे हमने क्या किया अपने कोड में, HTML का जो हमारा कोड है उसमें एक हेडिंग लिखा हुआ है। ये पी टैग डिनोट करता है पैराग्राफ को और H1 डिनोट करता है हेडिंग को। तो हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ और एक हेडिंग लिखा हुआ है। तो हमारा जो पैराग्राफ है, दिस इज़ पैराग्राफ, ये हमारा पैराग्राफ रहा, और दिस इज हेडिंग, तो ये हमारा हेडिंग रहा। अब मैंने आप बात बोला आपको कि HTML डिसाइड करता है कि हमारा कंटेंट कैसे डिस्प्ले करेगा, किस तरीके से, और ये ब्राउज़र को बताता है कि हमारा कौन सा कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं आपको वो प्रूव कर रहा हूँ, जैसे कि हमने पैराग्राफ को ऊपर लिखा हुआ और हेडिंग को नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही वही शो कर रहा है, वो पैराग्राफ को ऊपर और हेडिंग को नीचे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, HTML ने बता दिया ब्राउज़र को कि हमारा भैया ये पैराग्राफ है, इसको ऊपर शो करना है, और जो हमारा हेडिंग है उसको नीचे शो करना है। तो ये हमारा पैराग्राफ और ये हमारा हेडिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। HTML क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, उसका हिस्ट्री, छोटा सा हिस्ट्री देख लिया आपने, और स्ट्रक्चर देख लिया। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात करेंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हम किस एडिटर पे अपने कोड को लिखेंगे, और हम उसके लिए हो सकता है VS कोड का यूज़ करेंगे। हाँ, ज़्यादा चांसेस है हम कि VS कोड यूज़ करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में HTML का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में डीपली बात करेंगे। HTML हेडिंग है, HTML बॉडी है, HTML टाइटल है, और भाई ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पूरी डीपली देखेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।